लाखों वर्षों से हम अपने श्रेष्ठ पूर्वज श्री हनुमान जी को बंदर कहकर उनका तिरस्कार कर रहे हैं। देखिए, ये हमारी मूर्खता ही तो है कि हम अपने श्रेष्ठ पूर्वज आदित्य ब्रह्मचारी वेदों के प्राकांड विद्वान श्री हनुमान जी को बंदर कहते हैं। क्यों कहते हैं हम उनको बंदर? इसलिए कहते हैं क्योंकि उनको वानर कहा गया है रामायण में। वानर का अर्थ बंदर नहीं है, वानर का अर्थ वन में रहने वाले नर है। जो लोग वन में रहते थे उनको वानर कहा जाता था। जैसे सुग्रीव वानर थे, बाली वानर थे, अंगद वानर थे और एक वानरों की एक लंबी फौज थी जो वन में रहती थी। भगवान श्री राम ने वन के वासियों को एकत्रित करके रावण के विरुद्ध एक सेना तैयार करी, तो कहा गया कि श्री राम वानर सेना को एकत्रित करके रावण से युद्ध करने गए। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि बंदरों को इकट्ठा करके गए, और हमने इसका तात्पर्य यही समझा और हजारों वर्षों से लाखों वर्षों से हम अपने श्रेष्ठ पूर्वज श्री हनुमान जी को बंदर कहकर उनका तिरस्कार कर रहे हैं। हमने हनुमान जी की पूंछ लगा दी, हमने हनुमान जी को बंदर कहकर के संबोधित कर दिया। लेकिन जब आप रामायण पढ़ेंगे, वाल्मीकि रामायण पढ़ेंगे, तो आपको इस बात का ज्ञात होगा कि जब श्री राम रावण के विरुद्ध युद्ध करने के लिए सहायता लेने के लिए सुग्रीव के पास गए, तो उनकी भेंट ऋष्यमुख पर्वत पर श्री हनुमान से हुई। और जब वो पहली भेंट श्री राम की हनुमान जी से हुई और उनके बीच संवाद हुआ, तो उस संवाद के बाद श्री राम लक्ष्मण को कहते हैं, जिसका विवरण वाल्मीकि रामायण के किष्किंधा कांड के 2 सर्ग के 28वें श्लोक में आता है। और श्री राम उस संवाद के बाद लक्ष्मण से कहते हैं, नान ऋग्वेद विनीतस्य ना यजुर्वेद धारिणः ना सामवेद विदुषः शाक्यमेव प्रभाषितुम। अर्थात ऋग्वेद के अध्ययन के अनभिज्ञ, यजुर्वेद के अध्ययन से हीन और सामवेद के बोध से शून्य व्यक्ति इतनी परिष्कृत संस्कृत भाषा का संवाद कर ही नहीं सकता। अब आप बताइए कि जो व्यक्ति वेदों का प्राकांड विद्वान है, जिसकी भाषा इतनी परिष्कृत है कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भी उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, वो वानर कैसे हो सकता है? एक और प्रमाण आता है वाल्मीकि रामायण में, जिसमें हनुमान जब माता सीता के दर्शन करने के लिए लंका पहुंचे और जब वो सीता जी को नहीं ढूंढ पा रहे थे, तो उन्होंने कहा, सोहम नैव गमिष्यामि किष्किंधाम नगरी मितः वानप्रस्थो भविष्यामि है दृष्ट द्वाजनकात्मजाम। अर्थात यदि मुझे माता सीता के दर्शन नहीं हुए तो मैं यहीं लंका में ही वानप्रस्थ आश्रम का ग्रहण कर लूंगा। अब आप बताइए, कोई बंदर व्यक्ति कैसे वानप्रस्थ धारण कर सकता है? वानप्रस्थ तो मनुष्यों का ही होता है। हनुमान चालीसा में एक पंक्ति आती है, कांधे मूंज जनेऊ साजे। यज्ञोपवीत वेद विद्या का प्रतीक होता है। जब कोई व्यक्ति गुरुकुल में शिक्षा करने के लिए जाता है तो उसका यज्ञोपवीत संस्कार होता है। जो अगर हनुमान जी बंदर होते तो उनका यज्ञोपवीत क्यों होता? तो कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे महापुरुषों के साथ इसी प्रकार से अन्याय किया गया। रामायण में जामवंत नाम के व्यक्ति को हमने रीछ समझा, अर्थात भालू समझा। जटायु नाम के व्यक्ति को हमने पक्षी समझा, और इसी प्रकार से हमने अपने महापुरुषों की तुलना जानवरों से की और हनुमान जी को बंदर बनाकर उनकी पूंछ लगा दी। लेकिन ऐसी कपोल कल्पनाओं को हमने लीलाओं का नाम देकर के बोला कि कोई भी भगवान यदि किसी भी जानवर के रूप में आ जाए तो वो कुछ भी कर सकता है। हनुमान जी तो भगवान थे, इसलिए वो बंदर हो, चाहे फिर मगरमच्छ हो या कोई अन्य जानवर के रूप में हो। इस प्रकार से हमने अपने महापुरुषों की सदा सदा निंदा ही की है। इसलिए आप बंदर रूपी हनुमान को मत पूजिए, मनुष्य रूपी मानव रूपी हनुमान की ही पूजा कीजिए।